गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा इस सेमिनार को शुरू करने से पहले, जिसको सुन करके आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज मैनी फोल्ड, वो ये है कि मैं अपने पूरे दिल से आपको इस सेमिनार के शुरू होने से पहले ही ये प्रॉमिस करता हूं, अपने पूरे दिल से प्रॉमिस करता हूं कि आज का ये दिन यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप पता नहीं कितनी दूर दूर से आए हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, फिर भी आप यहां पर आए अपना टाइम निकाल करके, तो आई प्रॉमिस यू कि ये आज का दिन आप सबकी जिंदगी का सबसे अच्छे दिनों में से एक दिन होने वाला है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है ये बोल दिया यहां पर खड़े होकर के, बट मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं ये कमिट कर रहा हूं यहां पर आप सबके सामने, आई एम कमिटिंग इट। और अगर इतने सारे लोगों में से किसी एक को भी ऐसा लगे इस सेमिनार के खत्म होते टाइम कि जो मैंने कहा वो गलत था और ये दिन इतना अच्छा नहीं था, ये जो सेमिनार था वो बेकार था, तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं हाथ जोड़ करके वहां पे सबके सामने उस पर्टिकुलर पर्सन से माफी मांगूंगा, यहीं पे आप लोगों के सबके सामने। सो ऐसा क्या होने वाला है, जो भी कुछ मैंने अपनी पूरी लाइफ में सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऐसे मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसी मेरी बहुत सारी गलतियां हैं जो मैंने करी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सही करी और गलत करी, वो सब मैं खोल करके आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आप ये आइडिया लगा पाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज जो मेरे को शुरू से ही फैसिनेट करती रही है वो ये है कि सक्सेसफुल हर इंसान होना चाहता है। यहां कोई ऐसा है जो कहेगा कि नहीं मैं सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? एनीबॉडी? देखिए, सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग हो सकती है, किसी के लिए हेल्थ सक्सेस है, किसी के लिए वेल्थ सक्सेस है, किसी के लिए हैप्पीनेस सक्सेस है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो कहता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं होना चाहता। एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, बट द प्रॉब्लम इज कि बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। यस और नो? यस। तो उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर इट, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे बड़ी वजह जो उसकी जड़ है। देखो, हर चीज के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हम ऊपर ऊपर से देखते हैं कि हाँ ये इस वजह से है, लेकिन उसकी जड़ क्या है? जब तक जड़ तक नहीं जाएंगे कुछ नहीं होने वाला। तो वो जड़ मैं आपको बताऊंगा, और उस जड़ को जड़ से कैसे उखाड़ करके बाहर फेंकना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और किस बेस पे बताऊंगा ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा या कहीं सुना नहीं है, ये मेरी अपनी लाइफ है। एंड में इस सेमिनार के मैं आपको अपनी खुद की कहानी बताऊंगा कि जो भी मैं आपको बोलने वाला हूं उसको मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया है नहीं किया, या यहां पर खड़े होकर के अपना ज्ञान बांट रहा हूं लोगों के साथ में। तो अब इस सेमिनार को शुरू करने से पहले एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत ही छोटी सी, और उसके लिए मेरे को 2 वॉलंटियर्स चाहिए यहां पर स्टेज पर, एनी 2 वॉलंटियर्स। ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है, ये वो छोटी सी प्रॉब्लम है इस सेमिनार को शुरू करने से पहले। भरिए, अभी भरा नहीं है, अभी और आ सकता है। भर गया क्या? नहीं, आपके हिसाब से भर गया, मेरे हिसाब से नहीं भरा, अभी और भरिए। नहीं भरा अभी है, इसमें आ सकता है, कोशिश करके देखते हैं, शायद कुछ आएगा। आ रहा है कुछ, जा रहा है इस ग्लास के अंदर? यस और नो? नो। तो यही वो प्रॉब्लम है, जा रहा है लेकिन बाहर निकल रहा है। एग्जैक्टली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। किसने बोला? ओके, तो इसके अंदर जा तो रहा है लेकिन बाहर आ रहा है। यही वो छोटी सी प्रॉब्लम है कि इस सेमिनार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो कोई 3 या 4 साल के बच्चे तो है नहीं कि जिनको मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूं वो सुनेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे इमीडिएटली। यस और नो? यस। तो क्या करना है, अपने ग्लासेस को खाली करना है। क्यों करना है? क्योंकि जरूरी नहीं है जो आपके बिलीफ्स हैं, जो आप आज तक सुनते आए हो, सोचते आए हो, मानते आए हो, वो सही हो। सब लोग मानते हैं ये बात कि जरूरी नहीं है जैसे हम सोचते हैं वैसी ही दुनिया होती है, सच भी वही है। देखो, सदियों से लोग ऊपर आसमान की तरफ दिन में देखते थे और देखते थे कि सुबह सुबह सूरज यहां से निकला और घूमते 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 वहां चला गया। राइट? सदियों से लोग यही देख रहे थे, तो वो क्या सोचते थे कि जो सूरज है वो गोल घूम रहा है, धरती वही के वही है। लेकिन रातों रात किसी ने डिस्कवर किया कि भाई ये धरती घूम रही है, सूरज वही का वही है। तो इतनी बड़ी चीज जो हम सदियों से सुनते आए थे, सोचते आए थे अपने सारे सेंसेस के थ्रू, वो गलत हो सकती है, तो आपके बिलीफ क्या है उसके आगे? वो भी गलत हो सकते हैं। तो हो सकता है जो मैं बोलने वाला हूं उसका कोई सेंस ना हो, और आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो बाहर ले जाकर के उसको डस्टबिन में डाल दो, या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन के टाइम पे, जब एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा 30 मिनट्स के इस सेमिनार के बाद, तो उस टाइम पे सबके सामने मेरी जरा फिंगर पॉइंट करके खुल के बोलो, दिल में जो है वो बोल दो,
बोलोगे संदीप मैं तुम्हारी एक भी बात से एग्री नहीं करता और मैं मानता हूं कि बिल्कुल बेवकूफों वाली बात थी, बोलो, सोचना नहीं है, खुल के बोलो। तो इससे हमें ये चीज समझ आ जाती है फाइनली एक कनेक्शन होना जरूरी है इस पूरे सेमिनार में। जैसे एक बच्चे का कनेक्शन होता है ना, जब भी कुछ खेल रहे होते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स आना चाहिए। जैसे ही मैं आपसे कुछ भी पूछता हूं, मैं आपसे बीच बीच में पूछूंगा यस और नो, तो इमीडिएट, अगर यस तो यस, नो तो नो, ठीक है। तो उसका एक डेमो करते हैं और फिर उसके बाद इमीडिएटली सेशन को शुरू करते हैं। आर यू ऑल एक्साइटेड? दोबारा करेंगे, आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप तैयार हैं कुछ ऐसा सुनने के लिए, कुछ ऐसा देखने के लिए जो हो सकता है कि आपकी जो सोच है उससे परे हो और उससे बहुत अलग हो? यस और नो? यस। तो अब देखते हैं, सीड्स दिखाओ भावना, उनका सीड्स दिखाओ। अच्छा, ये कुछ सीड्स है मेरे हाथ में, कोई बता सकता है देख करके कि किसके सीड है? इतनी दूर से वैसे दिखेगा नहीं, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। आई थिंक एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मैं बताने ही वाला हूं तो सबको दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ लोगों को दिखा दें। सॉरी, कॉटन का नहीं, और कुछ जो पहले सेमिनार में आ चुके हो वो नहीं बोलेंगे। बताइए बताइए, देखिए इतनी सिंपल सी चीज है। किसके? प्लांट के? कैक्टस के तो नहीं है ना? शुगर है आपने मैंगो के नहीं बोला। एनीबडी? नोबडी? वाटरमेलन? कैसा, छोटा वाटरमेलन, बड़ा वाटरमेलन? वाटरमेलन के नहीं है। एनीबडी एल्स? प्लांट के? नहीं, प्लांट के नहीं है। मैं बता देता हूं आपको। सॉरी, सक्सेस के सीड्स? फिर तो हर कोई अपने घर में लगा लेगा एक एक। एंड में होगा, जो बातें हैं वही वो सक्सेस के सीड्स। तो अब क्या करना है, ये जो सीड्स हैं जो आपने देखे और हम देख करके बता तक नहीं पा रहे कि किसके सीड्स हैं, ये एप्पल के सीड्स हैं, एप्पल के पेड़ के। लेकिन क्या देखने में ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये देखने में कहीं से भी एप्पल जैसे लगते हैं क्या? यस और नो? पेड़ जैसे लगते हैं क्या? नो। दिखे ही नहीं तो कैसे पता लगेगा? बट बीज जैसे होते हैं। ये देखने में एक चीज तो पक्की है, जो ब्राउन से अजीब सी शेप वाले हैं, ये देखने में एप्पल जैसे तो कहीं से नहीं लगते, ना रेड लगते हैं, ना एक बड़े पेड़ जैसे लगते हैं। हम लोग यही गलती करते हैं, बैठ करके इस बीज को देख करके एनालाइज करते रहते हैं कि अरे इसमें तो पेड़ जैसा कुछ है ही नहीं, अरे इसमें तो एप्पल जैसा कुछ है ही नहीं, ये पेड़ नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन सच यही है कि कितना भी बड़ा पेड़ हो, वो बनता तो इसी बीज से है ना। तो एक चीज समझ आ जाती है कि बड़े से बड़ा पेड़ हो, वो बनता इसी बीज से है। लेकिन हर बीज पेड़ बन सकता है, यस और नो? यस। लेकिन हर बीज पेड़ नहीं बनता, यस। यस और नो? यस। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? एनीबडी? कि सबसे पहले क्या चाहिए एक बीज को पेड़ बनने से पहले? एनवायरमेंट, गीली मिट्टी। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। देखिए, एक बीज, इससे पहले कि वो पेड़ बने, सबसे पहले जरूरी है एक फर्टाइल लैंड। अगर एक इनफर्टाइल लैंड होगी, बंजर जमीन होगी, वैसे 1000 बीज भी जाकर के बो दिए जाएंगे, कुछ होगा क्या? यस और नो? नो। मगर एक फर्टाइल लैंड होगी, वहां से 4 बीज भी जाएंगे तो चांसेस है कि वो सारे पेड़ बन सकते हैं। यस और नो? यस। तो हम सब लोग, जितने भी लोग इस रूम में बैठे हैं, वो इस बीज की तरह देख करके, कोई भी समझदार आदमी आ जाए, कितना भी पढ़ा लिखा, वो देख करके, आपको देख करके ये नहीं बता सकता कि आप पेड़ बनोगे या नहीं बनोगे। एक बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूं कि जब भी लोग आपका मजाक उड़ाने लग जाए और बोलने लग जाए कि पागल हो गया है, तो समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो। इससे पहले कि आप सक्सेसफुल हो, अभी आप वो बीज हो, आप पेड़ बनो, तो आपको फर्टाइल लैंड चाहिए उस बीज की तरह। तो फर्टाइल लैंड क्या है? एनीबडी? वो फर्टाइल लैंड क्या है कि जिसके बिना आपका वो सक्सेस का बीज, वो पेड़ बन ही नहीं सकता। इन अदर वर्ड, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। क्या है? माइंड। एक एक करके हाथ ऊपर करके बोलेंगे, बिलीफ। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। बिग हैंड, बिग हैंड। तो
एक चीज और समझ आती है कि हमको क्या चाहिए, एक फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड क्या है? हमारे बिलीव्स। बिलीव्स क्या है? देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो। एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी आ जो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या सुनते हो, क्या देखते हो, इतना फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या मानते हो। जो आप मान लेते हो वो आपके बिलीव्स बन जाते हैं, और जो आपके बिलीव्स बन जाते हैं वही आप बन जाते हो। ऐसा ही होता है। तो ऐसे कुछ गलत बिलीव्स हैं जो हम सबके दिमाग में बैठे हुए हैं। स्पेशली इंडिया में जितने भी लोग हैं, और स्पेशली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके दिमाग में तो बहुत गहराई तक बैठे हुए हैं, क्योंकि बचपन से उनको ट्रेनिंग मिली है। जैसे टेररिस्ट को ट्रेनिंग मिलती है ना टेररिस्ट बनने की बचपन से, ऐसे ही। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो गया। वहां पर फेलियर के बीज हो रहे हैं, वहां पे कांटे उगते जा रहे हैं, और हम परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो वही वजह है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे 3 डायलॉग्स जो बचपन से आज तक हमने सुने हैं। डायलॉग नंबर 1 कि बेटे ये जो पैसे हैं ना वो पेड़ पे नहीं लगते। पेड़ पे नहीं लगते। गलती से जब मैं छोटा था, यहाँ कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं? ऑलमोस्ट सारे। ग्रेट। मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। तो अब क्या हुआ था, कोई हंसा उस बात को लेकर। सोच बदली ना, थोड़े से बिलीफ बदले ना। अभी जब तक आप यहां से निकलोगे आप भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से शायद हट जाओगे, क्योंकि सिर्फ पैसे से नहीं होता मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सोच से होता है। नहीं, एक्चुअल में कोई क्लास नहीं है। भगवान ने कोई क्लास नहीं बनाई। लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, कुछ नहीं है, कोई क्लास नहीं है। उन सारी क्लासेस से बाहर निकलना है। अब क्या हुआ, ये डायलॉग सुना। गलती से बचपन में एक बिजली का स्विच ऑन रख गया तो वहां से आवाज आई, अरे बेटे क्या कर रहे हो, थोड़ा संभल के, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, सोच समझ के खर्च करो, तुम्हें नहीं पता। मैं कहा हाँ मैं तो बच्चा हूं, मुझे शायद नहीं पता होगा। तो मैं अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा कि पैसे पेड़ पे लगते हैं या नहीं। देखो जो बिलीव्स होते हैं ना, और हर कहानी के बाद हम एक सेलिब्रेशन करेंगे सब लोग मिल करके, क्योंकि एक एक करके आपके बिलीव्स टूटने वाले हैं। कोई भी बिलीव बनने में सदियां लगती हैं, सालों लग जाते हैं। जैसे घड़ा है ना, बनने में बहुत टाइम लगता है, टूटने में ठाक टूट गया कदम। ऐसे ही बिलीव्स टूटते हैं। अभी आपके 3 लाइफ के सबसे गलत बिलीव्स जो आपकी लैंड को इनफर्टाइल करते जा रहे हैं वो टूट जाएंगे इस सेमिनार के अंदर, अगले 20 मिनट के अंदर अंदर। अब ये जो बिलीफ है पैसे पेड़ पे लगते हैं या नहीं, इसकी एक कहानी है एक गांव की। एक गांव में 2 दोस्त होते थे, और उनका काम था कि वो कुछ नहीं करते थे पूरा दिन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बैठे रहते थे अपना मजे से। अब बैठे बैठे उन्होंने देखा कि जो गांव की औरतें हैं वो पानी का जो मटका होता है वो भर करके जाती हैं 1 किलोमीटर दूर, धीरे 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 धीरे, और वहां से पानी भर के लाती हैं। क्यों? क्योंकि उस गांव में सूखा था, उस गांव में पानी नहीं था, तो एक दूर नदी में जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो वो जाती हैं, पानी लेकर के आती है, दिन के 2 चक्कर लगाती है, फिर भी शाम तक आवाज आती है, अरे पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। मतलब पानी जितना भी ले हो कम पड़ जाता है। तो उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, इनके बिहाफ पर हम जाएंगे मटका लेकर के, और 25-25 पैसे लेंगे गांव वालों से। हम कहेंगे ठीक है हम गांव जाएंगे और लेके आएंगे मटका। कहते हैं बढ़िया यार, चल करते हैं, खाली बैठे हैं, इससे अच्छा कुछ तो कर लेते हैं। अब वो करना शुरू कर देते हैं, काम चल पड़ता है, क्योंकि लोगों की जरूरत थी। लोगों ने उनको 25-25 पैसे देना शुरू किया, और उन्होंने मटके लाने शुरू करे। शुरू में 5 मटके लाए, फिर 10 लाए, फिर 20 लाए, दिन में 40-40 मटके लाने लग गए। ऐसे ही करते 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 मटके लाते लाते 10 साल निकल गए। 10 साल बाद उनका जो एक दोस्त था जिसने बोला था कि यार कुछ करते हैं, उसने कहा कि भाई ऐसे कब तक चलेगा, मैं रोज सुबह जाता हूँ और रात तक हम मटके धोते रहते हैं। आज तो हमारे पैरों में दम है, घुटनों में दम है, आज हम कर पा रहे हैं, कल को मैं बीमार पड़ गया, कुछ हो गया तो मेरे घर का चूल्हा कहाँ से चलेगा। दूसरे दोस्त ने कहा अरे शांति से बैठना यार, मजे तो आ रहे हैं, क्या जरूरत है तेरे को पंगे लेने की। जैसे आप लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ होगा, आपने कहा होगा कुछ करते हैं यार, अपने किसी दोस्त को जाकर चल हट। तो क्या हुआ, वो गया और जा करके उसने कहा भाई मुझे तो कुछ करना है। वो दूसरे गांव में चला गया, जा करके देखने लगा लोगों को। उसने कहा कुछ करना है, उसको नहीं पता था क्या करना है। उसने एक बड़ी मजेदार सी चीज देखी एक दूसरे गांव में। वहां पे देखा उसने कि एक सुराही है मटके की, एक कुम्हार ने एक सुराही सी बनाई है। उनके गांव में तो सिर्फ मटके होते थे, और उसमें आगे एक नल सी निकली हुई है जहां पे लोग कपड़ा फंसा के रखते हैं ताकि अंदर हाथ ना डालना पड़े और हाथ गंदा ना हो। उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है। उस टाइम तक मेटल की चीजें नहीं होती थी, वो सब नहीं होता था। तो उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है, ये पाइप सी जो चीज है
अगर इसको मैं कुम्हार से बात करूं और थोड़ा और बड़ा कर दें तो क्या होगा? एक पाइपलाइन बन सकती है। जब इतनी बन सकती है तो इतनी भी बन सकती है ना। तो उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा और किसी तरीके से इतनी बड़ी हो जाए कि अगर नदी से गांव तक आ जाए तो पूरी पूरी पाइपलाइन आ जाएगी, यहीं बैठे बैठे पानी आ जाएगा। उसने आकर के अपने दोस्त को बताया। उसने कहा तू पागल हो गया, तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी? पता भी है, मिट्टी की पाइपलाइन टूट जाएगी, उसमें कंकड़ फंस जाएंगे, पानी नहीं आएगा। एंड में उसने कह दिया हो ही नहीं सकता, चल बैठ जा शांति से। उसके पास 1000 वजह थी वो पाइपलाइन ना बनाने की, लेकिन उस बंदे के पास सिर्फ एक वजह थी पाइपलाइन बनाने की कि भाई मुझे तो बनानी है। उसने पाइपलाइन पे काम शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, सबको आती है। प्रॉब्लम्स आई, लेकिन पाइपलाइन बनके तैयार हो गई 3 महीने बाद। और जब पाइपलाइन तैयार हुई तो क्या हुआ? पानी आने लग गया वहां से। ये साइंटिफिक बात किसने बताई? एक्सीलेंट, टेक्निकल। आई एम श्योर आपने इंजीनियरिंग या कुछ कर रखा होगा। तो वहां से पानी आने लगा। पानी आया उस पाइपलाइन से, और जैसे ही पानी आया उसका जो दूसरा दोस्त था वो अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगे, उसके अगले ही दिन अनएम्प्लॉयड हो गया। क्यों? क्योंकि वो 25 पैसे का मटका अब उसने 10 पैसे का देना शुरू कर दिया। क्योंकि अब तो पाइपलाइन लग गई। दिन के 100 मटके भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। और जैसे ही ये पाइपलाइन लगी और गांव के लोग भी आने लग गए उसके पास। कहते यार हमारे भी गांव में एक पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो। धीरे धीरे वो आदमी देखते ही देखते सिर्फ उस गांव का नहीं, उस कस्बे का नहीं, दूर दूर तक के सारे गांव में का सबसे अमीर लोगों में से एक आदमी बन गया। उसने क्या किया? सिर्फ एक पाइपलाइन लगाई। तो क्या है ये पाइपलाइन? कोई बताएगा? नहीं, फर्टाइल लैंड नहीं है। क्या है ये पाइपलाइन? फर्टाइल लैंड की वजह से तो ये पाइपलाइन लगी है। उससे रिलेट करो जो मैंने डायलॉग बोला था। Let's give a big hand for him. सोचो क्या हो रहा है? पैसे का पेड़ लग गया ना? लगा है नहीं लगा? यस और नो? यस। अगर ये पाइपलाइन पैसों का पेड़ नहीं है तो क्या है? अगर आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने घर में एक पैसों का पेड़ चाहिए? सबको चाहिए। और सबसे ज्यादा कौन हंस रहा है यहाँ पे? आप हंस रहे हैं। अगर आपके घर में एक पैसों का पेड़ लग जाए तो एक अलग ही फीलिंग आएगी। नहीं, कैमरा जरा यहां लेकर के आना है कि एक फीलिंग दिखाओ इनको। तो पैसों का पेड़ सबको चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, हर बिजनेस, हर सक्सेसफुल पर्सन इस पूरी दुनिया में वो क्या है? उसने जाने या अनजाने में एक पाइपलाइन बना रखी है। जाने या अनजाने में, उनको खुद को नहीं पता होगा, बट उन्होंने एक पाइपलाइन बनाई है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज अ पाइपलाइन, एवरी सक्सेसफुल बिजनेस इज अ पाइपलाइन। सब कुछ एक पाइपलाइन है, जिस पाइपलाइन में अगर वो खुद नहीं भी है 6 महीने तक तो पानी आता रहता है। यस और नो? यस। आपने देखा होगा। अब आपका एक बहुत बड़ा बिलीफ टूटा है कि पैसे पेड़ पे लग सकते हैं।